श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी घाट के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी मान भावों माता एवं बहनों, आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं वह स्वर्गीय श्री योगी मंडल जी जिनका देहावसान हुआ है, उनकी पुण्य तिथि में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। और उनके जो पुत्र हैं अरुण मंडल, उनके माध्यम से उनके द्वारा स्वपरिवार द्वारा यह सत्संग हो रहा है। तो जो हमारे योगी मंडल जी हैं वह पुण्यात्मा धर्मात्मा होंगे, जिस कारण से आज सत्संग हो रहा उनके नाम पर। चाहे किसी भी तरह से सत्संग हो जाए, बड़े भाग्य से यह अवसर मिलता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब जीव को सत्संग मिलता है, अन्यथा सत्संग के बिना 84 लाख योनियों में जीव भटकते रहता, दुख भोगते रहता है। यह बहुत बड़ा उपकार है, परोपकार है जो करते हैं। हम लोग रामचरितमानस से सुन रहे थे, धन्य घड़ी जब होई सत्संगा। घड़ी में ना समय, वह समय धन्य है जब सत्संग होता है। एक ही बार वो धन्य नहीं कहे हैं, कई बार कहे हैं धन्य धन्य। यह भी कहे हैं कि जब जीव सत्संग करता है वह तो समय धन्य है। जो धन पुण्य में दान में लगता है वह भी धन्य है। जो बुद्धि परोपकार में लगती है वह भी धन्य है। इस तरह से गोस्वामी जी ने कहा है कि जो सत्संग में लगते हैं वो व्यक्ति भी धन्य है। बुद्धि सबके पास है, सब बुद्धि धन्य नहीं होती है। बुद्धि में ना ज्ञान, विचार, विवेक, बोध, समझदारी सबके पास है, लेकिन अलग अलग तरह की बुद्धि विवेक है, अलग अलग कामों में लगाया करते हैं। जैसे आपके पास धन है, औरों के भी पास धन है, बहुतों के पास धन है, सबके पास धन है, लेकिन सबका धन अलग अलग कार्य में लगता है। जैसे कोई धन को लगा देते हैं केस लड़ने में, कोई धन को लगा देते हैं कि दूसरे का गला घोट दीजिएगा 1 लाख रुपया दे देंगे, तो धन ही न लगा है। कोई धन को लगा देते हैं कि आपको इतना रुपया दे देंगे, उसको गोली मार दीजिएगा। कोई धन लगा देते हैं खेत खरीदने में, कोई धन लगाते हैं शादी विवाह करने में, कोई दूसरे को उपकार में लगाते हैं, कोई सत्संग में लगा देते हैं, कोई ध्यान यज्ञ करने में लगा देते हैं। तो यह जो धन धर्म में लगता है कहते वह धन्य है, मतलब बड़ाई करने योग्य है। उस धन की विशेषता है जो सत्संग में लगता है। एक खगड़िया का सत्संग प्रेमी था, अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। उनके मन में होता है अब हम सत्संग नहीं करा पाएंगे, क्योंकि बीमारी ऐसी हो गई है कि अब संसार से चले जाएंगे। ऐसा हो गया उनका हालत। सत्संगी था, पुराना सत्संगी, सद्गुरु महाराज पर विश्वास था,
भरोसा था, श्रद्धा रखा हुआ था। उनके मन में होता है कि अंतिम में सत्संग हो जाता तो अच्छा होता। वह सत्संग के लिए महात्माओं का चयन करने लगा, खोजने लगा किन महात्मा से सत्संग कराएंगे। मुझे भी फ़ोन पर संपर्क किया। संजोग ऐसा आता है कि कोरोना काल आ जाता है, उसमें आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया था, कहीं नहीं जा सकते हैं। 1 साल बीत गया, वह बेचारा सोचते ही रह गया और उसके मन में हो रहा था कब मर जाएंगे, लेकिन सत्संग भजन करता रहता था। आशा था कि सत्संग कराएंगे कराएंगे, एक बार करा लेते तब मरते तो अच्छा रहता, उसके मन में था। लेकिन सद्गुरु की महिमा कहिए, उनकी कृपा कह लीजिए, वो कोरोना काल भी कट गया, वो जिंदे रह गया। उसके बाद भी उनके मन में अग्नि हम तो करेंगे करेंगे। फिर संपर्क किया, फिर मेरे पास वो समय ही नहीं था, जो समय वो मांग रहा था समय ही नहीं था। हम बोले कि दूसरे किसी से करा लीजिए। बोले नहीं नहीं आप ही से हम कराएंगे। हम बोले अभी मेरे पास समय नहीं है, कहीं दूसरे को प्रोग्राम दे दिए। बोले कोई बात नहीं है, दूसरी बार दे दीजिएगा। होते होते 2 साल हो गया। 2 साल में उसका समय आया। जानते हैं वो 2 साल में सत्संग कराया, बहुत धन खर्चा किया, लोगों को खिलाया पिलाया भी, भंडारा भी किया था, अच्छी व्यवस्था मतलब किया था वो। उसके बाद 2 रोज़ का सत्संग हुआ, बढ़िया से सत्संग हुआ। सद्गुरु महाराज की ऐसी कृपा हो गई, वो इतने स्वस्थ हो गए, इतने अच्छे हो गए, अब लगा कि कितना दिन तक और जिंदा रहेगा वो। तो गुरु महाराज के प्रति जो आस्था बना के रखते हैं कि हम सत्संग कराएंगे, तो गुरु महाराज मरने भी नहीं देते हैं। तो उसको जिंदा रख दिए, सत्संग भी कराए, उनकी आयु बढ़ गई, स्वास्थ्य भी बढ़िया हो गया, अच्छे हैं वो अभी। इस तरह से जब धन को धर्म में लगाते हैं तो धर्म क्या करता है? धर्मो रक्षित रक्षिता है, संस्कृत में श्लोक है। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म क्या करता है? आपकी रक्षा करता है। जैसे आप सत्संग करा रहे हैं, यह एक धर्म है, ज्ञान यज्ञ है ना, ये एक धर्म है। तो आप यदि मन में बैठा के रखते हैं कि हम सत्संग कराएंगे, तो आपकी रक्षा भी होती है, व्यवस्था भी होती है, आपके जीवन में परिवर्तन भी होता है। तो धर्म जिसे आपने धारण किया है, जैसे हम लोग सत्संग करते हैं ये धर्म है, ध्यान करते हैं ये धर्म है, परोपकार करते हैं ये भी धर्म है। ये जो धर्म है, इस धर्म की रक्षा कैसे करते हैं? ये करा करके, सत्संग करा करके इसकी रक्षा हो गई। जैसे कि अभी आप सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग को याद करते हैं, इससे धर्म की रक्षा होती है। धर्म कोई व्यक्ति नहीं है, धर्म एक पद्धति है, पूजा है, श्रद्धा भाव है। जैसे गुरु के ज्ञान को सुनते हैं, ये भी एक धर्म है। तो जब आप गुरु के धर्म पर खड़े उतरते हैं तो गुरु का धर्म क्या है? जैसे मान लिया जाए आपका बेटा है, बेटा यदि आपके बात को मानता है, आपके विचारों पर चलता है, तो जिनके बातों को मानते हैं उनके धर्म पर चलना हुआ। तो यदि आपका बेटा या परिवार कोई भी आपके विचारों पर चलता है तो आपके धर्म को मानता है। धर्म है विचार, आप जो कुछ करना चाहते हैं वही तो धर्म है, जो धारण करते हैं
उन विचारों को यदि वो मानता है, फिर आपका क्या धर्म होता है? आपका धर्म होता है उसकी रक्षा करें, बेटे की, क्योंकि बेटा आज्ञाकारी है। मेरे विचार के अनुरूप बेटा चलता है, तो जब मेरा विचार बेटा मानता है तो विचार बेटा का भी हम मानेंगे, यही धर्म है। एक दोनों के बातों को मानते हैं, तो धर्म पर आप चलते हैं, धर्म आप पर चलता है। व्यक्ति ही संसार में न रहे तो धर्म कौन करेगा? धर्म किस पर टिका रहेगा? तो जो मानव है, मानव पर धर्म टिका है, धर्म पर मानव टिका है। इसीलिए कहा धर्मो रक्षित रक्षित है। आप पांडव और कौरव को जानते होंगे, दोनों कौरव वंश के थे। कौरव 100 भाई था, पांडव 5 भाई था। पांडव धर्मात्मा था, कौरव जो है दुरात्मा था। उसका विचार विपरीत होता था, सोच गलत होती रहती थी, वो दूसरे की बुराई ही करना सोचते रहते थे कौरव लोग। पांडव लोग भला ही करना सोचते थे, जब भी करते थे तो दूसरे का उपकार करते थे। कहते कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। आप भला करते हैं तो आपका भला होता है, क्योंकि जो मानव है उसमें भी तो भगवान है। जनता ही तो जनार्दन है, कहते हैं ना जनता जनार्दन। जनार्दन माने भगवान। तो जो जनता है वो भगवान के समान है, उसमें भी भगवान है। तो जनता की सेवा करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, उसमें जो स्थित परमात्मा है, भगवान है, वक्त आने पर आपकी सेवा होती है उस धर्म के कारण, भलाई होती है उसी धर्म के कारण। अब सुनिए ध्यान से जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक बार कौरव और पांडव दोनों बच्चे खेल रहे थे। दुर्योधन बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसके मन में हुआ कि भीम जो है ना सबसे शक्तिशाली है, इसी को मार देंगे ना तो खत्म हो जाएगा। परिवार है, लेकिन धन के लालच में संस्कार बस वो बूढ़ा करना चाहता है। तो भीम को खीर बड़ा प्यारा था। दुर्योधन जाता है, रसोइये से ढेर सारा खीर बनवाता है, बनवा लिया और उसमें विष डाल दिया। तो जिस बर्तन में विष डाला था वो जो खीर थी उसको अलग रखा। दुर्योधन गया, एकांत में भीम से कहता है कि भीम आज खीर बनाए हैं, खाओगे? बोले हाँ खाएंगे, क्यों नहीं। छोटा सा था, बच्चा था उस समय, भोला भाला था, उसको क्या पता कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा। बोला हाँ खाएंगे। तो चलो, अकेले भीम को बुला करके ले गया। ढेर सारा खीर उसके सामने में परोस दिया और खाने के लिए दे दिया। जानते हैं भीम को खीर इतना प्यारा था, खाते खाते सब खा गया, पूरा खीर खा गया वो। उसके बाद उसमें विष दे दिया था। तो जैसे ही विष चढ़ा वो वहीं लुढ़क गया। एक चटाई में भीम को लपेट लिया और उसके बाद समुद्र में जाकर फेंक दिया। अब ये लोग कौरव लोग, दुर्योधन दुष्ट खुशी मनाने लगा, एक हमारा दुश्मन चला गया आज। लेकिन धर्म जो करता है, धर्म रक्षा कैसे करता है सो बतला रहे हैं। जो भीम को फेंका गया समुद्र में, वो तो नीचे जा रहा था, लाश है ना, नीचे जा रहा था। वहाँ पर नाग रहता था समुद्र में। जब गंध लगा तो वहाँ से निकला, तो ये इधर लाश
नीचे जा रहा था समुद्र तल पर, उधर से नाग निकला तो इसको डसा, तो विष तो खीर में था, वो खाया था, तो विष से ही विष उतरता है, समझे। तो जैसे ही भीम को नाग ने डसा, पहले से जो विष था और सांप का जो विष मिला, सब विष उतर गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब देखिए, उसको तो फेंक दिया था मरने के लिए, लेकिन परमात्मा भी तो देख रहे थे, इसको मरने नहीं देना है, बहुत काम करना है ना, दुष्टों को मारेगा न भीम, इसीलिए इसको मरने नहीं देंगे। जानते क्या होता है, सीधे चला गया पाताल में, वहाँ उसका नागराज रहता था, नाना, भीम का ही नाना था वहाँ पाताल में। वहाँ जैसे ही गया, नागराज पूछता है कि तुम कौन हो? बोले मैं कुंती पुत्र पांडव हूँ। तो बोले यहाँ कैसे आ गया? तो बोला कि ऐसे ऐसे हमको खीर खिला दिया, उसमें विष मिला दिया था, हम तो मर गए थे, लेकिन फिर सांप के काटने से हम जिंदा हो गए, इसीलिए हम यहाँ आ गए। तो जानते उसके नाना ने एक कटोरा में जल दिया, उस जल में अद्भुत शक्ति थी, और भीम से कहा कि तुम इसको पान करो, जल पी लो। और भीम एक कटोरा जल पिया, जैसे ही जल पिया, उस पानी में ऐसी शक्ति थी कि भीम को 10,000 हाथी का बल आ गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुष्ट कमजोर करना चाहता है, जो दुर्जन होता है वो कमजोर करना चाहता है, लेकिन परमात्मा कहता है कि नहीं, तुमको इतना मजबूत करेंगे, सब दुर्जन को खत्म कर देगा। बोला कि तुम यहाँ से जाओ, इंतजार करता होगा तुम्हारा भाई, तुमको छिपा करके इधर न फेंका है, जल्दी जाओ, चिंता करता होगा। तो वह भीम आता है, अपने खेमे में जाता है। तब ये से भीम के मन में बड़ा गुस्सा आया कि हमारे प्रति ऐसा कर दिया वो। तो धर्म की जो रक्षा कर रहे थे, धर्म पर थे न भीम, इसीलिए उस धर्म के कारण भीम की रक्षा हो गई, जान बच गई। ये धर्म करता है, तो जो बुद्धि धर्म में लगती है, जो बुद्धि परोपकार में लगती है, दूसरे की भलाई में लगती है, वही बुद्धि का तो धन्य है। नहीं तो दूसरे को बुराई करने में लगे रहेंगे, अवगुण ढूंढने में लगे रहेंगे, दूसरे के अंदर में जो खराबी है उसका हम बखान करने में लगे रहेंगे, तो हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी। कोई ताश खेलने में बुद्धि लगाता है, जुआ खेलने में लगाता है, जीतना चाहता है, वो बुद्धि नरक की ओर ले जाएगी। वो बुद्धि धन्य नहीं है, वो बुद्धि गोबर है। जिस बुद्धि से हम ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वही विचार, वही बुद्धि धन्य है जो उपकार में लगती है। जैसे हम लोग जो संत महात्मा होते हैं, वो उपकार ही करने में लगे रहते हैं, दूसरे की भलाई करने में लगे रहते हैं, इसीलिए संत महात्मा की जो बुद्धि होती है वो धन्य होती है। और जो व्यक्ति धर्म पर रहता है, कहते हैं वह भी व्यक्ति धन्य है। धन को भी कहा कि धन्य है। कौन धन? कौन धन धन्य है? जो परोपकार में लगता है। धन की 3 गति बतलाई गई है, दान, भोग और नाश। जैसे आप कुछ कमाते हैं तो खाते हैं, इसको भोग कहते हैं, भोजन करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, घर बनाते हैं, शादी विवाह करते हैं, इसको भोग कहते हैं। जो आप अपने काम में लाते हैं धन को, उसी को कहते हैं भोग करना। तो धन का जब सदुपयोग करते हैं, भोग करते हैं, उपयोग करते हैं, यह भी धन का एक काम ही है। दूसरा धन का क्या काम है? कहते हैं यदि आपके पास धन है तो दान में लगा दीजिए, परोपकार में लगा दीजिए, पुण्य में लगा दीजिए। यह धन की सदुपयोगिता है। जैसे मान लिया जाए 1,000 की चादर है और उसको गोबर में कोई मिला दे, कीचड़ में मिला दे, तो क्या कहिएगा?
बाप रे बाप, 1000 की चादर अभी खरीदे हैं, पहनबो ने किए हैं, ये चादर ही बेकार हो गई, इसको तो गोबर में मिला दिया। 1000 की चादर है, यदि संत को चढ़ा देते हैं, भगवान को चढ़ा देते हैं, किसी दीनहीन व्यक्ति को चढ़ा देते हैं, दे देते हैं, तो आपका दिल खुश हो जाता है, कम से कम इतना उपकार तो हम किए, महात्मा को चढ़ा दिए या गरीब को दे दिए, तो उससे आपका दिल खुश हो जाता है। और वही चादर गोबर में मिल गया, या उसी चादर को कोई चोर लूट करके ले गया, तो कहेंगे खरीदे तो सही में, ओढ़बो ने की, चोरवा लेके गया, तो आपका धन गया ना, बेकार हुआ ना, दुख हुआ ना मन में। तो धन जब धर्म में लगता है, वह धन सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है। भगवान बुद्ध के समय की कहानी है। एक विशाखा नाम करके लड़की थी, बड़े घर की लड़की थी, अमीर घर की लड़की थी। उन दिनों उनके पास बहुत पूंजी भी थी। जानते हैं, सद्गुरु वह विशाखा इतनी अमीर थी, श्री सद्गुरु अपने शरीर को गहनों से भर करके रखती थी, चाहे वो नाक का हो कि कान का हो कि गले का हो कि हाथ का हो, सब में वो गहना पहन करके रखती थी। एक दिन की बात है, विशाखा भगवान बुद्ध के सत्संग में जाती है, सज धज करके जाती है, अमीर घर की लड़की थी। तो भगवान बुद्ध के करीब अब पहुँचेंगे, तो विशाखा के मन में होता है कि इतना सज धज करके जाना भगवान के पास अच्छा नहीं है। ऐसा करते हैं, गहना सब खोल लेते हैं, नौकरानी के जिम्मे दे देते हैं, तब भगवान बुद्ध से मिलने जाएंगे, बातचीत करने जाएंगे। तो सब गहना उतार करके नौकरानी को दे दिया, नौकरानी पंडाल में बैठी रही। तो विशाखा भगवान बुद्ध के पास गई। धन भी हो, श्रद्धा भक्ति भी हो, तो शोभा देता है। धन हो, यदि अहंकार हो, सब धन बेकार हो जाता है। तो विशाखा के पास धन भी था, विनम्रता भी थी, तो वह गई भगवान बुद्ध से मिली जुली, बातचीत की। उसके बाद वो अपने घर की ओर चली। तो जहाँ नौकरानी थी उनको इशारा करती है कि अब चलो, तो वह भी चली। हड़बड़ में जितना गहना पहना था सब वहीं छूट गया, हड़बड़ा गई हो ना तुरते। तो जब विशाखा आगे बढ़ गई, कुछ दूर चली गई, तब वो नौकरानी से पूछती है, तो गहना सब कहाँ है? तो नौकरानी को एकाएक याद आ गया, गहना तो वहीं भूल गए। बोले मालकिन, गहना तो हम भूल गए वहीं सत्संगे पंडाल में। जाते हैं, ले आते हैं। विशाखा कहती है कि जाओ, गहना यदि किसी सन्यासी के हाथ में चला गया होगा, स्पर्श कर गया होगा, रख लिए होंगे, तो वह गहना नहीं लाना। यदि कोई स्पर्श नहीं किया होगा तो गहना उठा करके ले आना। नौकरानी जाती है। उस समय आनंद सारी व्यवस्था करता था, सत्संग हो गया था तो समेटने का काम कर रहा था। तो जब गहना मिला आनंद को तो पहचान गया, क्योंकि सब कोई तो बेशकीमती गहना नहीं पहन करके आते हैं। तो जान गए कि विशाखा का गहना। वो उठा करके ताखा पर रख दिए। ताखा उसको कहते हैं, पहले मिट्टी का घर बनाते थे ना, छोटा छोटा सा अलमीरा टाइप का बनाते थे, उसको ताखा बोलते हैं। उसी पर रख दिए। उसके बाद आनंद सेवा करने लगा। नौकरानी जब पहुंची, उसने पूछा कि मालकिन का गहना यहीं छूट गया था, कहाँ है? आनंद ने कहा कि मैं रख दिया हूँ, ले जाओ। अब देखा कि उठा लिए हैं ना आनंद। बोले नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम जा रहे हैं। गहना छोड़ दिया, वो चली गई वहाँ विशाखा के पास। विशाखा पूछती है कि क्या हुआ? नौकरानी कहती है कि वो तो आनंद उठा करके रख दिया है, स्पर्श कर लिया, इसीलिए हम नहीं लिए,
बोले ठीक किया। उसके बाद बातें कुछ दिन बीत गई। विशाखा बहुत दिन के बाद फिर भगवान बुद्ध के पास जाती है सत्संग सुनने। तो वहाँ जब गई तो भगवान बुद्ध से मुलाकात हुई। भगवान बुद्ध ने कहा कि विशाखा, तुम उस बार जो सत्संग में आई थी, तुम्हारा यहाँ गहना छूट गया था। बोले हाँ भंते, छूट गया था। बोले का आनंद रख दिया है, उस गहना को तुम ले जाओ। विशाखा ने कहा भंते, वह गहना मैं नहीं ग्रहण करूंगी, नहीं लूंगी। बोले क्यों? तुम क्यों नहीं लेना चाहते? तुम्हारा ही तो है। बोले हमारा तो है, लेकिन आनंद का उसमें हाथ लग गया है। सन्यासी का हाथ लग गया तो जिसका हाथ लग गया उसी का हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए कैसे कैसे व्यक्ति संसार में होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि विशाखा, अरे वो तो गहना छूट गया था तो उसको तो रखबे न करते उठा करके, हाथ तो लगना ही था, तो रख दिया है, वो तुम्हारा है, तुम ले जाओ। बोले नहीं, अब उसे मैं ग्रहण नहीं करूंगी। बोले क्यों? बोले कि वो जो हाथ लग गया है ना, वो तो गहना उसी का हो गया। तो बोले हाथ लग गया तो क्या हो गया? ये तो साधु सन्यासी इस गहना का क्या करेगा? बोले कि नहीं नहीं, वो रख लीजिए, जो करना होगा करिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि इसको हम लोग क्या करेंगे? महिलाओं का आभूषण है, शोभा देता है पहनने से, तुम्हारा है, तुम ले लो, पहन लो अपना। बोले नहीं, अब उसे हम अपने शरीर में धारण नहीं कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा तो हम क्या करेंगे? विशाखा ने कहा उसको बेच लीजिएगा। भगवान बुद्ध ने कहा यही हमारा काम है, दूसरे का गहना बेचने का काम है। अरे हम क्यों खरीद बिक्री करेंगे? तुमको जो बेचना खरीदना होगा कर लेना, ले जाओ यहाँ से। बोले नहीं, हम हरगिज नहीं ले जाएंगे। बोले मैं कहता हूँ ले जाओ, तुम्हारा है, तुमको जो करना होगा करना, हम यहाँ नहीं रख सकते। महिलाओं का ये आभूषण है, वो हम लोग क्या करेंगे रख करके? हम लोग साधु सन्यासी हैं। भगवान बुद्ध ने समझा बुझा करके गहना उसे दे दिया। वो तो लेके चली गई, लेकिन वो सही में मन से कह दी थी कि हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे। अब जब ग्रहण नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? कुछ तो करना ही होगा। विशाखा घर गई, मने मन सोचने लगी इस गहना को क्या करेंगे? कोई भगवान बुद्ध लिए नहीं, किसको हम देंगे? ऐसा करते हैं, इस गहना को बेच लेते हैं। देखिए संकल्प विकल्प होने लगा, मन में क्या क्या हो रही है बातें। बेच लेते हैं, तो बेच करके क्या करेंगे? भगवान बुद्ध का विहार बना देंगे। विहार माने सत्संग, जो हम लोग सत्संग घर बनाते रहते हैं उसको विहार कहते हैं। अब बिहार का मतलब ये बिहार नहीं जिसमें हम लोग रह रहे हैं। बिहार का मतलब होता है जहाँ व्यक्ति विचरण करता है, घूमता है, टहलता है, भ्रमण करता है, उसको विहार कहते हैं। जहाँ घूमा जाता है, जैसे फील्ड में घूमते हैं उसको विहार कहते हैं। ये बिहार अलग है और वो बिहार अलग है। तो बिहार बना देंगे, भगवान बुद्ध के लिए सत्संग आश्रम बना देंगे, भगवान बुद्ध को सौंप देंगे। देखिए तो उसी से तो नहीं सत्संग मंदिर होगा। जमीन भी तो चाहिए। वह लड़की एक जमींदार के पास गई, विशाखा। जमींदार से कहती है कि हमको कुछ ज़मीन चाहिए। तो जमींदार सोचता कि ये लड़की क्या करेगी ज़मीन, ऐसे बोलती होगी। बोले तुम ज़मीन क्या करोगे? बोले हम बिहार बनाएंगे, भगवान बुद्ध के लिए बनाएंगे, हमको चाहिए ज़मीन। तो वो मजाक समझ रहा था कि ऐसे बोलती है, बड़े घर की लड़की है, ऐसे बोलती होगी। बोले नहीं हमको चाहिए ज़मीन। बोले कि तुम्हारे पास पैसा है? तो विशाखा ने कहा हाँ पैसा है। कितना ज़मीन लेगी? बोले कि बहुत ज़मीन लेंगे हम। बोले कि ठीक है, यदि तुम्हारे पास पैसा है तो जितनी ज़मीन तुम लेना चाहती हो, तो जितने ज़मीन पर तुम द्रव्य बिछा सकती हो बिछा दो, उतनी ज़मीन तुम्हारी। बोले पक्का हो गया? बोले हाँ पक्का हो गया, जाओ। वो घर आई, ढेरी उसके पास पैसा था, द्रव्य जा करके बिछवाने लगा, लेबर मजदूर लगा करके।
बिछाते बिछाते बहुत दूर तक बिछा दिया। तो हल्ला हो गया। अब पैसा बिछा रहा है ज़मीन में तो नहीं हल्ला होगा। लोग देख लिया, ज़मींदार को भी बोला कि आपके ज़मीन में तो पैसा बिछ रहा है, द्रव्य बिछ रहा है। ले कौन बिछाएगा द्रव्य? बोले कि वो जो लड़की विशाखा है वो बिछा रही है। बोले वो क्यों बिछाएगी? बोले वो कह रही है कि जितना ज़मीन में बिछाएंगे उतना हमारा हो जाएगा। बोले अरे हम तो ऐसे हंसी में कह रहे थे, सच में बिछा रहे? बोला हाँ। तो देखने के लिए गया, बहुत दूर तक बिछा दिया था। तो जमींदार के मन में होता है, जिन गुरु पर इतना इनका समर्पण है, जिस गुरु के लिए इतना धन लगा सकती है, इसका मतलब है उस गुरु से इसको विशेष मिलता होगा। समझ गए? उसके मन में हुआ ऐसे गुरु हैं जिस गुरु पर इतना धन ये समर्पित कर रही है, न्योछावर कर रही है, बिछा रही है, उस गुरु से इसे विशेष मिलता होगा तब ये नहीं बिछा रही है। उस जमींदार ने कहा विशाखा अब बिछाना छोड़ दो, जितना दूर तक बिछा दिया, द्रव्य जहाँ तक तुमने बिछाया वहाँ तक तो ज़मीन तुम्हारी हो गई, और शेष ज़मीन जो बची हुई है बिछाने के लिए वो ज़मीन मैं मुफ्त में दान कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए इतने प्रभावित हो गए, वो ज़मीन भी मिल गया। गहना बेच करके आश्रम बनाया और भंडारा भी किया। भगवान बुद्ध को वह आश्रम सुपुर्द कर दिया। उन दिनों 27 करोड़ खर्चा किया था। बुझिए धन को धर्म में कैसे लगाते हैं व्यक्ति। आज उसी धन के सदुपयोग के कारण न उनका नाम ले रहे हैं, नहीं तो कहाँ से लेते। तो धन की सदगति होती है धर्म में लगाने से, नहीं तो खाते हैं वो तो शरीर में लग गया, दान करते हैं तो उसका सदुपयोग हो गया, और तीसरी गति जो है वो अपने आप हो जाती है। क्या होता है? नाश। चाहे वो जल जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, चोर छीन लेगा, कहीं गिर जाएगा, कोई लुटेरा ले लेगा, ठग ले लेगा, उसको जाना ही जाना है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नाव में जब पानी बढ़े उसको उपछ देना चाहिए, उलीच देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, नहीं तो ना तो डूबे करेगी, जो नाव पर सवार वो भी डूबेगा। उसी तरह से घर में यदि धन आता है उसको पुण्य में लगाइए, धर्म में लगाइए, सत्कर्म में लगाइए, कुछ न कुछ अच्छा कर्म में लगाइए। वो धन क्या करेगा? यदि आप नहीं लगाते हैं विनाश की ओर ले जाएगा और आपका नाश कर देगा, आफत में डाल देगा। इसीलिए धन को दान में भी लगा देना चाहिए। एक अमीर आदमी था, कभी दान पुण्य नहीं करता था, बड़ा कंजूस था, धन खाली जमा करने में लगा रहता था। कभी न कभी समय बदलता है, समस्याएं आ जाती हैं, ढेरी तरह की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, गृहस्थी संबंधी समस्या, समस्या ही समस्या है। एक बार वो बीमार हो गया, ऐसी बीमारी हो गई कि छुट्टिए नहीं रहा था, दवाई कर रहा था तब भी ठीक नहीं हो रहा था। किसी ने कहा दिया कि कुप्पा घाट में महर्षि महिपुरम जी महाराज हैं, संत हैं, उनके शरण में जाओ, उनके आशीर्वाद से हो सकता है ठीक हो जाए। मरता क्या नहीं करता। जब सब तरफ से थक जाते हैं ना तब संत के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, भगवान के पास पहुंचते हैं। अंतिम में जब डॉक्टर से थक जाते हैं, अपने से थक जाते हैं, तब भगवान के शरण में जाते। तो वहाँ गए, गुरु महाराज के चरणों में गिरे और कहने लगे कि मेरी जो बीमारी है छूटती नहीं है, दवाई करके मैं थक गया हूँ, आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए। तो गुरु महाराज ने दया बस, कृपा बस उसको आशीर्वाद दे देते हैं, अच्छा ठीक है जाइए, भला हो आपका,
अच्छा हो, आप शुभकामना कर देते हैं। वह घर जाता है, कुछ ही दिनों में वह बीमारी चली जाती है, वो ठीक हो जाता है। वो ठीक जरूर हो गया, लेकिन एक पैसा चढ़ाया तक नहीं, न पहले चढ़ाया न ठीक होने के बाद चढ़ाया। अब देखिए डॉक्टर के पास जाता है, कितना लोग लेता है, लूट लेता है। संत महात्मा के आशीर्वाद से हो जाता है तो उसका वैल्यू नहीं देता है। नहीं चढ़ाया, वो दान पुण्य कुछ भी नहीं किया। अब देखिए एक तो आफत कट गया। अब दूसरा क्या होता है, होते होते कुछ दिनों के बाद धन था, धर्म में लगा ही नहीं रहा था, तो कौन लेगा, चोरे बदमाश ने लेगा। एक चिट्ठी आ गई उनके घर पर कि फलाने तारीख तक में इतना रुपया दो, नहीं तो जान से भी मारेंगे और जितनी जायदाद है सब ले लेंगे। अब अकल ठिकाने आ गया। अब सोचने लगे तो बदमाश की चिट्ठी है, अब क्या होगा, अब किसको कहें, कौन बचाएगा उससे, बदमाश से कौन बचा सकता है, कोई नहीं। कब मार देगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं। उसमें समय निर्धारित कर दिया, इतने दिनों में तुमको पहुंचाना है, नहीं तो तुम संसार से भी चले जाएगो, संपत्ति तो लेंगे ही लेंगे। अब वो सोचने लगा अब कहाँ जाएं, किनके पास जाएं, दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर उसके मन में होता है कि एक बार गए थे कुप्पा घाट महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पास, उनके आशीर्वाद से बीमारी ठीक हो गई। संत क्या नहीं कर सकते हैं, जाते हैं उन्हीं के पास, कुछ ना कुछ उपाय तो वो बताएंगे, उनकी कृपा होगी तो ये भी संकट कट जाएगा। गया वहाँ गुरु महाराज के पास। अब गुरु महाराज तो पहचान गए कि वही कंजूस आदमी है। बोले कि क्या हाल है जी, कैसे हैं। उन्होंने कहा कि हुजूर आपने आशीर्वाद दिया था, बीमारी हमारी ठीक हो गई, मैं भला चंगा हो गया, लेकिन एक आफत और आ गया है। तो गुरु महाराज कहते हैं क्या आफत आ गया। तो उन्होंने कहा कि क्या कहेंगे, एक बदमाश की चिट्ठी आ गई है। बदमाश उसमें लिखा है कि अमुक तिथि तक में यदि इतना पैसा दोगे तब तो ठीक ही है, नहीं तो जान से भी मार देंगे, और जो जमीन जायदाद जो कुछ भी है सब लूटपाट कर लेंगे, सरकार बचा लीजिए हमको। तो गुरु महाराज ने कहा हम क्या करेंगे इसमें। बोले कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप समर्थ गुरु दयाल हैं, सामर्थ्यवान हैं, आपके पास ऐसी शक्ति है, असंभव भी संभव कर सकते हैं। तो संत दयालु होते हैं, दया कर देते हैं जीवों पर। तो गुरु महाराज ने कहा मेरी बात मानोगे। बोले कि जो कहेंगे सब मानेंगे। विपत्ति में जब पड़ता है ना, जो जो कहिएगा सब मानते रहेगा, वो सब काम कर देगा। बोलेगा आप कहिए सब मानेंगे। बोले ऐसा करो, अपने गांव में एक शिवाला बनाओ, और जो इसमें डेट दिया गया है, समय दिया गया, उसके अंदर में शिवाला बनना चाहिए, रात दिन एक करके बनाना पड़ेगा, हो सकता है ये। बोले हाँ सरकार जरूर कर देंगे। बोले कि उसके बाद बनने के बाद भंडारा करो, सबको खिलाओ पिलाओ, जाओ ये करो, उसके बाद तुम हमको बताना। वो गया घर, दूसरे ही दिन लेबर लगा दिया, गांव में शिवाला बनाना प्रारंभ किया। होते 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 जो डेट दिया था उसके पहले बन गया, रात दिन कर दिया, पैसा भी लगाया। उसके बाद सब लोगों को आमंत्रित किया, शिवाला का उद्घाटन करेंगे। जो डेट था उसी के अंदर में उद्घाटन का भी कार्यक्रम रख दिया। ढेर सारा आदमी आया, भंडारा चलने लगा, सब खाने लगे, जय जयकार भी उनका होने लगा कि बाप रे बाप इतना बड़ा काम कर दिया, शिवाला बना दिया गांव में, इतना बड़ा धर्म का काम कर दिया। जानते हैं उस रात में बदमाश आया, ग्रुप में आया था। उन्होंने जब देखा कि यहाँ तो भंडारा हो रहा है, यहाँ शिवालय हो गया, पूछा किसने बनाया, तो बताया फलाना आदमी ने बनाया। ये जब सुना
कि इतना बड़ा काम वो किया है, धर्म का काम किया है। जितना बदमाश था भंडारा तो जरूर किया, भंडारा खाया, वो भंडारा खाया, उसकी बुद्धि बदल गई और वो छोड़ करके चला गया। श्री सदगुरु महाराज की। उसके मन में हुआ कि बाप रे इतना अच्छा काम किया, इसको नहीं मारना चाहिए। वो चला गया। अच्छा, उस आदमी को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। वो जो कंजूस आदमी था उसको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तो वह आदमी जो है ना गुरु महाराज के पास फिर पहुंचा। गुरु महाराज ने देखा इतनी बार आ गया। बोला वो क्या हुआ जी? बोले कि सरकार आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, और मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो चिट्ठी लिखा था बदमाश लोग कि आपके यहाँ आएंगे, वो तो कोई आया ही नहीं। हम तो सब काम कर दिए, कुछ हुआ ही नहीं, ये क्या हुआ? गुरु महाराज ने कहा वो आया था, वो उसमें भाग लिया था तुम्हारे भंडारा में, वो करने के लिए ही आया था। लेकिन हुआ यही कि तुमने जो अपने धन को शिवाला बनाने में लगाया, भंडारा में लगा दिया, तुम्हारा जो दोष वाला धन था वह दोष वाला धन सब निकल करके धर्म में चला गया। इसीलिए तुम्हारा ये जो बूढ़ा होने वाला था वो सब अच्छा हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो यह जो धन है विविध तरह से आता है, विविध प्रकार का होता है। उस धन को यदि आप धर्म में लगाते हैं तो जो गलत होने वाला होता है वो सही हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ से हटा दिए ना। आपके घर में यदि कोई सड़ा पदार्थ हो उसको रखिएगा तो बीमारी फैलेगी, और उसको हटा दीजिएगा तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। उसी तरह से कितने कितने तरहों का धन जमा होता है, कोई पता है, कोई जानता है? तो उस धन का सदुपयोग यदि करना चाहते हैं तो धर्म में करिए। इसलिए कहा गया वह धन धन्य है जो धर्म में लगता है, वह घर ही धन्य है जब सत्संग करते हैं। तो सत्संग करते हैं घर ही धन्य है, वह मानव धन्य है जब सत्संग करते हैं। जो सत्संग करता है वह मानव धन्य है, वह धन धन्य है जो दान पुण्य में लगता है। इस तरह से गोस्वामी जी ने कहा था। मैं जो हमारे अरुण मंडल जी हैं उनको साधुवाद देते हैं, उनके पूरे परिवार को। उनके पिताजी जो स्वर्गीय योगी मंडल है उनकी पुण्यतिथि पर सत्संग कराए, उनकी स्मृति में सत्संग कराए, तो बहुत पुण्य का काम किया, धर्म का काम किया है। सत्संग करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। यह बहुत बड़ा यज्ञ है। जैसे आप भगवत यज्ञ करते हैं या पंडितों को बुला करके पूजा पाठ करते हैं, सभी यज्ञों से बढ़कर के ये ज्ञान यज्ञ होता है। जो हमारे अरुण बाबू ने ज्ञान यज्ञ कराया है उनको बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग जो इस सत्संग में आए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। और इस बरारी में तो आप लोग सत्संग करते ही रहते हैं, कराते ही रहते हैं। आप लोग पुराने सत्संग प्रेमी हैं, सत्संग तो सुनते ही रहते हैं। मेरे मन में जो बातें स्मरण में बातें याद आती रहती है वही मैं दोहराता रहता हूँ, आप लोगों को सुनाता रहता हूँ। आप लोगों ने धैर्य से सुना, मेरा सौभाग्य है। अतः आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।